जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है पहला चैप्टर चल रहा है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए। आर्थिक समस्या जब से हमने आपको पढ़ाया है तब से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए, क्योंकि यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि आपके इंटरनल एग्जाम जितने होंगे वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अच्छे तरीके से समझने का दौर आ चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पर QR कोड है, उसे स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर वीडियोस की लिंक चली जाती है। पर डे आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलता रहता है। आपका कोई भी वीडियो छूटे ना, अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता तो भी आपको जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसे भी ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही साथ चैनल से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है, कब कहाँ पे कौन सी क्लास चले, लाइव क्लास कैसे लेना है, बैच कैसे लेना है, इन सबसे संबंधित भी सूचनाएं वहां पर आती रहती है, तो इसलिए उसे भी ज्वाइन जरूर कर लें। और आपको जो है इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, अकाउंट्स के क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहते हैं, लगाने के लिए आपको जो है होमवर्क वगैरह मिलते रहते हैं, इसलिए उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी कुछ MCQs वगैरह बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक है, हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हम लोग का आज का टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग को देखना क्या, देखिए, एक आर्थिक समस्या था, एक केंद्रीय समस्या, दोनों अंतर है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या को कहते हैं, आपने अच्छे तरीके जाना पिछले वीडियो में। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है कि हमारा पूरा अर्थव्यवस्था जो चल रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है आपको पता है, आजीविका कमाने के जितने भी संसाधन हैं, जो भी तरीके से हम लोग अपने आजीविका को कमाते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारा अर्थव्यवस्था की क्रियाएं हैं। तो उसकी केंद्रीय समस्या क्या है, तो भाई आजीविका किससे कमाते हैं, आजीविका कैसे चलता है, आय से। आय रहेगा तभी तो आजीविका होगा। और आय कैसे कमाते हैं, तो आय कमाते हैं हम लोग किससे, उत्पादन के जरिए। जब तक उत्पादन नहीं होगा, कोई चीज बनेगा नहीं, कोई चीज आएगा नहीं, तब तक हमारा आय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरी आय हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेवा आपको दे रहे हैं, तो सेवा का जनरेशन हो रहा है, सेवा का उत्पादन हो रहा है, एक तरह से बोल रहे हैं सेवा आपको दिया जा रहा है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, जो भी हमारा आय जो जनरेट होता है, वो पूरा पूरा उत्पादन के आधार पर होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं उत्पादन के आधार पर, होता है उत्पादन से आय होता है, लेकिन उत्पादन कैसे होता है, तो उत्पादन होता है अपने संसाधनों की वजह से, जो संसाधन उसमें लगते हैं उसी की वजह से उत्पादन होता है ना। अब यहाँ पर जो हमारे संसाधन है वो कैसे है, संसाधन हमारे सीमित और हमारी जो आवश्यकता है वो है हमारी असीमित। तो इन संसाधनों का उपयोग करना है, इन संसाधनों को किस तरीके से हम अपने काम में ले आए, अपनी अर्थव्यवस्था में ले आए, इसके ऊपर जो जो समस्याएं जन्म लेती हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। और इन समस्याओं को मूलभूत 3 प्रकार में रखा गया। ठीक है, जब छोटे क्वेश्चन आते हैं तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की आप ये 3 समस्याएं बताएंगे, लेकिन जब अगर लंबे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अगर शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, तो आपको ये यहाँ पर जो 4 पॉइंट है, इस तरह से डिटेल से आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को डिटेल करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इन चारों को बताएंगे। अगर छोटे में आए तो केवल 3 बताइएगा, और ऐसे जो है 4 बताएगा। और ये मूलभूत समस्याएं, ये जो 3 समस्याएं, इन तीनों समस्याओं को देने वाले कौन है, तो इन तीनों समस्याओं को देने वाले अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या अगर बहुविकल्पी में पूछेगा तो 3 ही लगाइएगा। ठीक है, और इन समस्याओं को बताने वाले कौन है, रॉबिन्स। बात समझ आए? रॉबिन्स का डेफिनेशन भी हमने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था। इन्होंने चुनाव की समस्या के बारे में बताया, तो यही हमारे क्या रॉबिन्स, इन्होंने ही इस समस्याओं के बारे में बताया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या है, कौन सी समस्या का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा अर्थव्यवस्था की जो समस्या है, केंद्रीय समस्या, वो उसका जो आधार है वो साधनों के आवंटन की समस्या। सबसे पहला उत्पादन होता है साधनों की मदद से, और साधन जो है वो कैसे बटे लोगों में, यही हमारा क्या है, कार्यों में कैसे बटे, उत्पादन के भाग में कैसे कैसे साधनों का कितना किस्सा हिस्सा किसके हिस्से में लगे, इससे संबंधित समस्या को साधनों का आवंटन की समस्या। और इस समस्या के अंतर्गत जो सबसे पहला जो समस्या, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है उसका नाम है क्या उत्पादन किया जाए। ठीक बात, क्या उत्पादन किया जाए, हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का सबसे पहला समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, मतलब इसमें हम लोग चयन करते हैं कि भाई कौन सी वस्तु उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी समस्या जो है वस्तु के चयन की समस्या है। ठीक है, वस्तु के चयन की समस्या हम लोग इसको कह सकते हैं। बात समझ में आए? तो इसमें हम लोग वस्तुओं का चयन करते हैं, वस्तुओं का चयन करते हैं, मतलब हमारे पास जाहिर सी बात है यार, साधन लिमिटेड है ना, साधन तो सीमित है, तो हमें अपने साधन से हम जो मन जैसा मन वैसा वस्तु तो बना नहीं सकते, तो हमें चुनना पड़ेगा कि भाई कौन सी वस्तु बनाएं। वस्तुएं बहुत प्रकार की है, तो उसमें कौन सी वस्तु बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, हमें ये चुनना पड़ता है। जैसे हम उपभोक्ता वस्तु बनाएं या उत्पादक वस्तु बनाएं। उपभोक्ता वस्तु जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे रोटी कपड़ा, है ना बात। और उत्पादक वस्तु का मतलब क्या हुआ, उत्पादक वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जैसे मशीनें, उनका प्रयोग करके हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा बनाया जाए, किस चीज़ का बनाया जाए, भाई लोहे से मशीन भी बनते हैं, लोहे से हम लोग नॉर्मल अपने घरेलू यूज़ के भी चीज़ें बनती है, जैसे लोहे से हम लोग का गेट वगैरह भी बनता है। ठीक है, अब एक उपभोक्ता वस्तु है, एक उत्पादक वस्तु है, तो किस वस्तु का निर्माण कितना हो। ठीक है, दूसरी बात इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं भाई हमारा उत्पादक वस्तु कहाँ पे, रक्षा की वस्तु बनाए या समान उपयोगी वस्तु बनाए। रक्षा वस्तु है जैसे हमारा जो है टैंक है, मशीनें हैं, सॉरी मिसाइल्स है, और आपका जो है मशीन गन है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारी जो है रक्षा वस्तु है। तो हम रक्षा वस्तु बनाए या फिर हम सामान्य वस्तु बनाए जो हम लोग रेगुलर अपने जीवन काल में यूज करते हैं, जीवन शैली में हमारा जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं वो सारी सामान्य वस्तु है, तो हम लोग ये बनाए।
तो ये सारी की सारी समस्याएं जिन पे हम लोग सोचते हैं कि किस जगह पे कितना संसाधन लगाया जाए, कितना रक्षा में लगाया जाए, कितना जो है समान उपयोगी वस्तु में लगाया जाए, कितना उत्पादक वस्तु में लगाया जाए, कितना उपभोक्ता वस्तु में लगाया जाए, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं इनके ऊपर विचार करना है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये इसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, कि क्या उत्पादन किया है, वस्तु का हम लोग चयन कर लेते हैं कि भाई इस वस्तु में इतना संसाधन लगा के इस वस्तु का उत्पादन किया जाए, पहली समस्या। दूसरा समस्या हमारा आता है क्या, दूसरा समस्या आता है हमारा कैसे उत्पादन किया जाए। जब हम वस्तुओं का डिसाइड कर लेते हैं कि फला वस्तु हमें उत्पादन करना है, एक वस्तु हमने डिसाइड कर लिया, अब हम बात करते हैं कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे करने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग तकनीक का चयन करते हैं, ठीक बात, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में तकनीक कई ढेर सारी हैं, एक चीज को करने के कई तकनीक हैं, तो हम यहाँ पर तकनीक चुनते हैं कि भाई कौन सी तकनीक का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि किसी वस्तु को आप हथकरघा, ठीक है, हथकरघा से यानी हस्तशिल्प से, यानी आप जो है हैंडीक्राफ्ट के जरिए वस्तु बनाए, और कई आज वस्तुएं किससे, मशीनों से भी बनते हैं जिसमें हाथ का प्रयोग बहुत कम है, सारे काम मशीन कर देते हैं, ठीक है, तो मशीनों से बनाया जाए। तो कौन सी वस्तु बनाई जाए, कौन सा तकनीक लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हम जब वस्तु चुन लेते हैं तो हमें चुनना पड़ता है तकनीक कौन सा है। और तकनीक का चयन कैसे करते हैं, तकनीक का चयन हम इसी प्रकार से करते हैं जिसमें हमारा लागत कम हो और संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो, इस तरीके से हम लोग तकनीक चयन करते हैं। तो तकनीक का भी चयन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद बोलिए, कपड़ा बनाना है, कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा जो है बुनकर भी बनाते हैं, हाथ का प्रयोग करते हैं, चरखा का प्रयोग करते हुए, हैंडलूम का प्रयोग करते हुए, और क्या है, और आपका जो है ये भी बनाते हैं, क्या करते हैं, आपके जो है मशीनें भी बनाते हैं, कपड़ा सिलने वाली बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, है ना बात, पावर लूम जिसको शायद करते हैं, तो उनके जरिए जो मशीनें बनती हैं, तो ये क्या है, तो मतलब उनके जरिए कपड़ा बनता है। तो कौन सा बेहतर तकनीक है, किस तकनीक का प्रयोग करके हम लोग अच्छा कपड़ा बना सकते हैं और लागत में, कम लागत में बढ़िया उत्पादन किया जाता है, तो तकनीक का चयन करना पड़ता है, ठीक बात। तो दूसरा हमारा जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में यह है। और तीसरी समस्या आया, तकनीक का चुनने के बाद हमारा तीसरी समस्या है हमारा किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब जो उत्पादन हो रहा है वो किसके लिए हो, भाई हमने वस्तु चुन लिया, तकनीक चुन लिया, तो अब हमारा यहाँ पर आएगा वितरण की समस्या। जो हमारा उत्पादन है वो किसके लिए हो, कहाँ बटे उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा वितरण की समस्या आ जाता है। इसमें हम उत्पादन को बांटते हैं, ठीक है। वितरण की समस्या को दो तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो किस किस लोगों को कितना कितना बटे, इस तरह के भी समझ सकते हैं। और दूसरा इस तरह समझ सकते हैं, जो हमारा उत्पादन होता है, उत्पादन जो है उसके संसाधनों का प्रयोग से होता है, और संसाधन का जब प्रयोग होता है तो संसाधनों के बदले, है ना बात, जो संसाधनों के बदले उनके जो साधक हैं, जो संसाधनों के मालिक हैं, उनको कुछ दिया जाता है जो जिससे उनकी आय होती है। तो आय का वितरण कैसे हो, इस वितरण की समस्या को आप ये भी कर सकते हैं, उत्पादन का वितरण भी बोल सकते हैं या आय का वितरण भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में आय का वितरण कैसे हो, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर मुख्य क्वेश्चन होता है। जैसे भूमि को, भूमिपति को कितना दिया जाए भूमि के बदले, ठीक है, श्रम के बदले श्रमिक को कितना दिया जाए, पूंजी के बदले पूंजीपति को कितना दिया जाए, साहस के बदले साहसिक को कितना दिया जाए, प्रबंध के बदले प्रबंधक को कितना जाए। उत्पादन के 5 कारक हैं, तो इनमें किनको कितना कितना दिया जाए, ताकि जो पैसा है, जो हमारा राष्ट्रीय आय, जो हमारा उत्पादन है, वो एक जगह सीमित ना रह जाए, सबको बढ़ जाए, ठीक है। तो वितरण की समस्या में ये आता है। तो किसके लिए उत्पादन, मतलब किसके पास कितना कितना हमारा संसाधनों का आवंटन हो। तो ये सारी के सारी समस्याएं का जो मुख्य आधार है वो साधन है, और साधन को क्या, साधनों को बांटना, आवंटन, ठीक है। तो ये हमारा इसलिए साधनों के आवंटन की जो है पहली समस्या हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का पहला प्रारूप। दूसरा हमारा जो भाग है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई संसाधन अब बांटने की समस्या को जैसे हम लोग हल कर लिए हैं, अब बात होता है कि जो संसाधन जिसको बटा है उसका वो कुशलतम उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन है संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। अब ऐसा नहीं ना कि संसाधन का प्रयोग, हमने संसाधन बांट दिया लेकिन ऐसे व्यक्ति बांट दिया जिसको उसका उपयोग ही ना, तो कुशलतम उपयोग भी आना चाहिए, ठीक है। किसी को जिम्मेदारी दे दिया, वो जिम्मेदार है ही नहीं, तो जिम्मेदारी दे के उसको क्या फायदा हो। तो आप जितना भी उसको हक दिए हैं, जितना भी उसको सामान दिए, वो सारे सामान बर्बाद करेगा। तो यहाँ पर यही बात होता है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया है। जैसे भारत देश है, भारत देश उपमहाद्वीप है, यहाँ पर संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, प्राकृतिक संसाधन भर के हैं। अगर इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो भारत जो है लगातार तरक्की करेगा। और आज का जनरेशन, जब से मोबाइल युग, जब से इंटरनेट का दौर आया है, डिजिटल इंडिया हुआ है, तब से आपको पता है कि मोबाइल पे चीजें सीख कर घर से घर, गांव तक, एकदम पिछड़े इलाकों तक, जहां जहां इंटरनेट की फैसिलिटीज है, लोग अपने अपने उस क्षेत्र के संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हैं। उनकी मानसिक जो है वृद्धि इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा वो बुद्धिमान हो रहा है कि अपने जो है लोकेलिटी के जो भी संसाधन है उसका बढ़िया प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं, और नए नए स्टार्टअप करके अपने देश की तरक्की कर रहे हैं, है ना बात। तो ये बात है, यही है आपके संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, जो संसाधन आपके पास है उसका अच्छे तरीके से प्रयोग हो। तो ये हमारा जो है अगली समस्या का जो है बात हो गया। फिर उसके बाद जितना ज्यादा आप कुशलतम उपयोग करेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या, अगली बात है हमारे पास जो साधन है उसका पूर्ण उपयोग भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई साधन है वो पड़ा है उसको प्रयोग ही नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र जो वीरान थे जिसका प्रयोग नहीं था।
आज के समय में जो है देश में जो सरकारें चल रही हैं वो हर तरह की चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दे रहा है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, हर चीज़ों का विकास हो रहा है, चाहे खेती हो, चाहे वन्य हो, चाहे कहीं की बात हो, उन सभी चीज़ों पे ध्यान हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी थार के रेगिस्तान जो है वो पूरी तरह से बंजर है, वहाँ पे रेतीली भूमि है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में, भाई सूरज का सीधा प्रकाश पड़ता है ना बात, प्रचुर मात्रा है, तो वहाँ पर क्या है सोलर प्लांट लगा के जो है सोलर एनर्जी जनरेट किया जा रहा है ना बात। तो ये उसका संसाधन का पूर्ण उपयोग हुआ कि नहीं, पड़ा हुआ चीज़ों का भी प्रयोग हो रहा है ना बात। तो इस तरह से जो भी संसाधन है उसका जो है पूर्ण उपयोग होना भी हमारा जो है एक केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। ऐसा है कि आपके पास संसाधन नहीं लगा, आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस देश की एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बेरोजगारी चाप के पड़ी हुई है। बेरोजगारी चाप के पड़ने का मतलब भारत के अंदर जो मानव संसाधन, जो युवा शक्ति है, जो काम करने के इच्छुक है, काम अच्छे कर सकते हैं, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पूर्ण उपयोग ना होने की वजह से हमारी जो युवा शक्ति, हमारी जो संसाधन है, वो मानव संसाधन वो बेकार होना है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है कि हमें कैसे भी करके अपने पास जो भी संसाधन उसका पूरा दोहन करें, पूरा उपयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट बात हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया। देखिए सब कुछ के बाद हर देश का एक जो है एक मूलभूत जो है उसका प्रश्न होता है, उसकी सोच होती है कि अपने देश के क्या क्या है आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए। लगातार हम अपने आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने देश को तरक्की करें, कैसे अपने देश का जो है विकास बनाए। और विकास तभी हो पाएगा जब क्या होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। उद्योग धंधे तभी बढ़ पाएंगे जब आपके संसाधन जो अच्छी तरीके से बटेंगे। संसाधन अच्छी तरह से बटने के बाद संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा, तब संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा, तब ये सारी की सारी चीजों करने के बाद ही हमारे देश की आर्थिक विकास संभव है। तो ये सब कुछ हमारा मिलाकर के क्या होता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है, ठीक बात। तो ये था हमारा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था, जरूरी था। और ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तरह तरह के बोर्ड्स में तरह तरह के नंबर्स में आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, कहीं के 3 नंबर में भी आता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र। उसको पढ़ने के लिए आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से साथ जुड़े और हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने में मजा है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।